गुरु अर्जुन देव महाराज के दरबार में दो शिष्य थे। उन शिष्यों का नाम था सम्मन और मूसन। वो भी बहुत गरीब परिवार से थे। बड़ी मुश्किल से वो भी किसी तरह भोजन पानी जुटा पाते थे, ऐसे शिष्य। लेकिन गुरु के चरणों में वो ऐसा प्रेम करते थे, ऐसी सेवा करते थे वो, कि जैसे गुरु ने, यदि गुरु कुछ कह दे, गुरु के मुख से कोई शब्द निकल जाए तो बस वो शब्द जमीन तक ना जाए, बस उसको लेकर के वो ग्रहण करते थे। ऐसा मतलब कि शिष्य गुरु के मुख से निकलने से पहले ही वो समझ जाते थे कि मेरे गुरु का इशारा क्या है, हमारे वो क्या कहना चाहते हैं, क्या वो हमें समझाना चाहते हैं। ऐसे महान शिष्य। जैसे कि आज हम देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने एक अभियान पूरी दुनिया में चलाया। वो अभियान क्या है? विश्व शांति। क्या? और इस विश्व शांति के लिए श्री गुरु महाराज जी ने अक्सर हम सबको कहा है, जन जन में जब ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा तभी विश्व शांति स्थापित होगी। ये महाराज जी ने कहा। हर व्यक्ति जब ब्रह्म ज्ञान के पथ पर बढ़ेगा, साधना के चरम अवस्था में बढ़ेगा, तभी वो आनंदित होगा, और जब आनंदित होगा तभी आंदोलित होगा। ये महाराज जी ने कहा। इसीलिए यदि आनंद को प्राप्त करना है, आंदोलित होना है, तो ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर के ध्यान और साधना करने की आवश्यकता है। तभी विश्व शांति के बढ़ते कदम पर आप कदम मिला पाओगे, नहीं तो निर्जीव की तरह बैठे रहोगे। क्या मिलेगा? जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ही प्राणी। जिनके अंदर भक्ति नहीं आया वो तो शव के समान है, वो किसी काम के थोड़े ना है। इसलिए जैसे जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसे वैसे हमें इस मार्ग पर बढ़ना है, उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना है। ऐसे अक्षरशः पालन करने वाले शिष्य थे सम्मन और मूसन, गुरु अर्जुन देव महाराज के शिष्य थे। और उस समय उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा था। अभियान ये था, घर घर सत्संग हो। जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि समूल शास्त्रों का सार है, ज्ञान के बगैर किसी के अंदर पवित्रता जागृत नहीं हो सकती। ऋते ज्ञानाना मुक्ति, ज्ञान के बगैर कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिदं मुद्यते। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जो ज्ञानी नहीं है वो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, और जो पवित्र नहीं है वहां परमात्मा का निवास हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान ही पवित्र है, और ऐसे पवित्र ज्ञान की गंगा को हर व्यक्ति को पीना चाहिए, हर व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। उसी ज्ञान गंगा का संदेश लेकर के गुरु अर्जुन देव महाराज के बहुत सारे शिष्य घर घर सत्संग कराया करते थे, और अक्षरा वो कहा करते थे, वो अपने हिसाब से सबको बोला करते थे, आज तुम्हारे घर में सत्संग, आज तुम्हारे घर में सत्संग। क्योंकि सत्संग ही स्वच्छ करता है मन को। सत्संग एक ऐसा झाड़ू है जो आपके मन को सफाई कर देता है। सत्संग आपके जीवन के लिए ऐसा सूत्र है जो आपको शांति का संदेश लेकर के आता है। सत्संग ही है। यदि आप अपने सदगुरु को अपने घर पर स्थापित करना चाहते हो तो सत्संग करा लेना, गुरुजी किसी रूप में आकर के बैठ जाएंगे। इसलिए एक कहा भी जाता है ना, हो गुरुजी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सतगुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। इसलिए सत्संग घर घर में चाहिए, जैसे उस समय उस जमाने में चाहिए, आज वर्तमान में भी हर घर में सत्संग चाहिए। मैं आप सभी गुरु भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूं इस पवित्र मंच के माध्यम से, जिला गोंडा के अंदर भी हर घर में सत्संग की बयार बहनी चाहिए, हर घर में सत्संग का डंका बजना चाहिए। ये अवश्य आज का संदेश लेकर के जाएंगे।
अक्सर हमारे यहाँ सत्संग का बड़ा अभाव हो गया, कोई सत्संग नहीं कराना चाहता। एक वर्ष में एक बार आकर के इन सत्संग विचारों को सुनने मात्र से क्या भक्ति हो जाएगी? नहीं, ये तो केवल आपका अपडेशन है। एक वर्ष में एक बार, जैसे मोबाइल को हर 4 महीने 6 महीने में अपडेशन करते हो कि नहीं, ऐसे ये तो अपडेशन है सज्जनों। आपको हर घर में सत्संग कराने का संकल्प लेकर के जाना चाहिए। सत्संग वो गंगा जल है, सभी जितने भी नेगेटिव एनर्जी होंगी आपके घरों में, सत्संग है जो समाप्त कर देगी नेगेटिव एनर्जी को। इसलिए सत्संग जरूर कराओ। और यही अभियान था गुरु अर्जुन देव महाराज का, जो अनाउंसमेंट करते थे अक्सर, आज तुम्हारे घर में सत्संग होना, आज इनके घर में सत्संग होना, वो अक्सर इस बात को करते थे। एक दिन गुरु अर्जुन देव महाराज ने बुलाया और बुला करके सम्मन और मोशन जो बहुत गरीब थे उनको कहा कि फला दिन तुम्हारे घर में सत्संग होगा। जैसे ये बात सुनी तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों पिता पुत्र, जो सम्मन और मुसन थे, दोनों पिता पुत्र थे, दोनों उछल उछल करके गुरु का धन्यवाद देने लगे कि अरे हमारे गुरुदेव ने हमें भी इस योग के मान लिया कि हम भी सत्संग करा सकते हैं। हमारा गुरु कितना महान है कि हमें उन्होंने सत्संग दिया है, और सत्संग सुनने का नहीं बल्कि कराने की सेवा दी है। कोई बात नहीं, यदि हमारे गुरु ने ये सेवा दी है तो ये सेवा हम करने को तैयार हैं और अवश्य हम कर ले जाएंगे, क्योंकि गुरु ने सेवा दी है और कराने की क्षमता, हिम्मत, शक्ति वही प्रदान करेंगे। दोनों शिष्य आए घर पे और कहा कि कैसे ये सत्संग होगा? संगत आएगी, गुरुदेव आएंगे, व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रसाद देना पड़ेगा, कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा? दोनों पिता पुत्र ने सलाह की और बगल में एक सेठ रहा करता था, उस सेठ के पास गए। सेठ से कहा कि हमें कुछ उधार दे दो, कुछ धन, कुछ राशन का सामग्री जिससे प्रसाद बन सके, हम बाद में मजदूरी करके आपका चुका देंगे। लेकिन उस समय मुगल बादशाह ने सब जगह एक मुनादी पिटवाई थी कि कोई भी गुरु अर्जुन देव महाराज का कोई भी सत्संग कराएगा वो भयंकर सजा पाएगा, कोई इनके सत्संग में कोई सहयोग नहीं करेगा। सेठ डर के मारे कहा कि भाई हम कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो तो महान गुरु हैं, लेकिन हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। दोनों पिता पुत्र मुंह लटका करके अपने घर पे आ गए। अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा था। अब कल सत्संग होना है, आज सायंकाल दोनों बैठ करके योजना बनाने की सत्संग होगा कैसे। चारों तरफ संदेश चला गया, सत्संग तो होना है, घर में आएंगे लोग, क्या होगा? पुत्र ने पिता को कहा कि पिताश्री एक काम करते हैं, सेठ के दुकान में जाकर कुछ चोरी कर लेते हैं। पिता ने कहा नहीं नहीं, पकड़े गए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, इतने महान गुरु पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि उनके शिष्य चोरी करते हैं। नहीं नहीं, ये काम हो नहीं पाएगा। पुत्र ने कहा कोई बात नहीं, पता ही नहीं लगने देंगे, और जब सत्संग हो जाएगा तो उस सेठ को जाकर के हम बता देंगे कि हमने ऐसा काम किया है और हम उसे चुका देंगे, कोई बात नहीं। पुत्र की बात पिता को समझ में आ गई। रात्रि के समय जो दुकान था उसके छत पर चढ़ गए। उस समय बहुत ऐसे सीमेंटेड ऐसे छत तो नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने औजार लिया, तलवार लिया और उसको छत को किसी तरह काटा और काट करके किसी तरह उस दुकान में प्रवेश कर गए। पिता ऊपर छत पे, एक रस्सी है, और पुत्र मुसन जो कि नीचे। अब वहां जाकर के उसने कुछ धन उसने इकट्ठा किया, कुछ सामग्रियां उसने इकट्ठा की और ऊपर पिता को पहुंचाने लगा। चूंकि सम्मन कोई सातिर चोर नहीं था, इसलिए उससे कहीं ना कहीं चूक हो गई और दुकान की जितनी सामग्रियां थी वो गिर गई और बहुत तेज आवाज हुआ। इतने में सेठ की नींद टूटी। अरे चोर चोर की आवाज लगाई। अब इधर सम्मन जल्दी जल्दी, मुसन जो है वो उसका जो पुत्र था वो जल्दी जल्दी रस्सी पकड़ा और रस्सी पकड़ करके ऊपर चढ़ने लगा। इतने में
इतने में क्या हुआ कि नीचे से आकर के सेठ ने उसके पैर पकड़ लिया, उसकी मुंडी ऊपर की ओर। मुंडी को पिता ने पकड़ रखा है और पैर को सेठ ने पकड़ रखा है। क्या कस्माकस की स्थिति है सज्जनों। गुरु शिष्यों के लिए भी ना कभी कभी ऐसे समय प्रकट होता है सज्जनों, लगता है कि अब आर की पार, लेकिन गुरु के चरणों के साथ लगे रहोगे तो पार ही हो जाओगे, इधर नहीं रहोगे। क्या कहेंगे आप? गुरु तो पार ही करने आया है, जैसे मर्जी वो पार करे। जीत तो शिष्य की ही होनी है। क्या अद्भुत नजारा रहा होगा। गुरु भाइयों, गुरु बहनों, आपकी जिंदगी में भी यदि आप अच्छे से इस मार्ग पे चल रहे हो, ऐसी स्थिति आपकी जिंदगी में भी आ सकती है कभी ना कभी। जिनके साथ गुरु रहते हैं और जिनके साथ गुरु ऐसी परीक्षाएं लेते हैं, उनकी भावनाओं की परीक्षा, उनकी संतुलन की परीक्षा, उनके विश्वास की परीक्षा गुरु हमेशा लेते हैं शिष्यों की। आप भी गुजरते होंगे, हम भी गुजरते हैं। आज वो शिष्य ऐसे अवस्था से गुजर रहा है कि नीचे सेठ पैर खींच रहा है, ऊपर पिता ने उसका मस्तक पकड़ रखा है। मूसन ने कहा कि पिताश्री एक काम करें, आपके पास जो तलवार है ना, उस तलवार से मेरा गर्दन उड़ा दें, क्योंकि हम नीचे यदि चले गए तो पहचान आएंगे और पकड़े जाएंगे और गुरु की बड़ी बदनामी हो जाएगी। पिता ने कहा नहीं बेटा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। अपने पुत्र को, जिसको मैंने लाड़ प्रेम से पाला है, उसका मैं गर्दन कैसे उड़ा सकता हूँ। नहीं पिताश्री, इस समय आपको यही करना पड़ेगा। बड़े भारी मन से पिता ने अपने पुत्र की गर्दन उड़ा दी। मस्तक उसके हाथ में, धड़ सेठ के शरीर पर गिर गया, सेठ भी गिर गया, खूनो खून हो गया। बड़े भारी मन से उस मस्तक को लेकर के सम्मन अपने घर पर आए, और जैसे ही घर पर आए, मन बड़ा भारी था। उस मस्तक को किसी सुरक्षित जगह पर रखा। इतने में वो सेठ भागता हुआ, दौड़ता हुआ, डर के मारे थर थर कांपता हुआ आया। मेरे घर में ऐसी घटना हो गई, वो धड़ मेरे पास है, उसका मस्तक कहीं है नहीं। इस लाश को तुम ठिकाने में लगा दो, जितना पैसा कहोगे, जितनी वस्तुएं कहोगे, वो तुम्हें मिल जाएंगे। और वो धड़ जो था, उसको भी मूसन सम्मन को मिल गया और उसको जोड़ करके सुरक्षित जगह पे रख दिया। धड़ और गर्दन दोनों जोड़ा और जोड़ करके सुरक्षित स्थान पे रखा। और सुबह की सत्संग की वो तैयारी में वो जुट गए, क्योंकि सामान भी मिल गया था, पैसा भी मिल गया था। और उस दिन एक ऐसी इतिहास की रचना होने वाली थी। उस दिन साक्षात गुरु अर्जुन देव महाराज ही सत्संग को करने के लिए आए और गुरुदेव ने सत्संग किया। बहुत सुंदर सत्संग हुआ, बहुत भारी मात्रा में संगत आई और सत्संग का ऐसा दिव्य वातावरण बना जो कभी नहीं बना था। सत्संग सभा समाप्त हुई। उसके पश्चात गुरुदेव ने सम्मन को बुलाया और बुला करके कहा कि मूसन कहीं नजर नहीं आ रहा। बड़े भाग भाग करके वो सेवा किया करता था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कहां है। पिता ने आकर के कहा कि गुरुदेव वो बहुत दूर चला गया है। इतना दूर चला गया भाई, उसे तुम बुलाओ, हम उसे देखना चाहते हैं। गुरु के सामने भावनाएं रोक करके उसने कहा कि गुरुदेव वो इतना दूर चला गया, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा सकती। हो सकता है आपकी आवाज वहां तक जा सके, आप आवाज लगाएं, हो सकता है मेरी आवाज वहां तक नहीं। गुरुदेव ने उसी समय आसमान की ओर अपना मस्तक किया और उसी समय बड़ी जोर से एक आवाज लगाई, मूसन, मूसन तुम जहां कहीं पर भी हो, इसी समय मेरे सामने प्रकट हो जाओ, मेरे सामने आ जाओ। जैसे गुरुदेव ने ये आवाज लगाई, उसी समय ऊपर से सीढ़ियों से धड़ धड़ करती हुई आवाज से, गुरुदेव जब आपने बुलाया है तो फिर मुझे आना ही है। ये गुरु की कृपाएं हैं।
कटा हुआ गर्दन भी जुड़ जाया करता है गुरुदेव के चरणों में। मृत व्यक्ति भी उठ करके बातें करने लगता है गुरुदेव के शरण में। यह है गुरु की शक्ति। चारों तरफ गुरु अर्जुन देव महाराज का जय जयकार होने लगा कि क्या बात है। और जब ये घटना सुनी संगत ने कि सत्संग के लिए इस मूसन ने अपनी गर्दन काटी है और सम्मन ने गर्दन काटी है, उसने कटवाई है पुत्र ने, केवल सत्संग के लिए, गुरु का प्रचार हो सके, गुरु की आज्ञा का पालन हो सके, दोनों पिता पुत्र ने गर्दन काटने और कटवाने की संस्कार उन्होंने दिया है। ये है गुरु भक्ति। आप और हम तो बड़े आनंद में इसी का हाल मिला है। क्या है, बहुत आनंद में सज्जनों। कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाए जब पीछे ना हटो ना, तब पता चले कि गुरु से हम प्रेम करते थे। क्या अद्भुत घटनाएं हमारे शास्त्रों में है। इन शास्त्रों की कहानियां बोल करके सुन करके हृदय विहल हो उठता है, आदमी इमोशनल हो जाता है कि क्या मतलब, क्या उन्होंने क्या कहानियां रची, क्या इतिहास की रचना की है। इसलिए सत्संग के लिए कोई शिष्य अपना गर्दन कटवा सकता है, अपने गुरु के प्रेम के लिए अपना बलिदान दे सकता है। इस दुनिया में मानव जीवन से बड़ा तो कोई दौलत नहीं होता है ना, लेकिन वो भी गुरु के चरणों में अर्पित किया। ऐसे ऐसे शिष्य हुए सज्जनों, इतिहास है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हमारे अंदर भी ऐसी जोश जुनून, ऐसी भक्ति हमारे अंदर भी हो, ऐसा प्रेम हमारे अंदर भी प्रकट हो। गुरु ऐसा प्रेम प्रकट करे हमारे अंदर। ऐसा प्रेम शिष्य करता है गुरु से। प्रेम के मायने सज्जनों, प्रेम बलिदान मांगता है। प्रेम दिखावे का नाम नहीं है, प्रेम निभाने का नाम है, प्रेम बलिदान का नाम है, प्रेम योगदान का नाम है, तपस्या का नाम है। प्रेम बहुत ऊंची चीज है सज्जनों। इसलिए भगवान से ही वो प्रेम हो सकता है, संसार से कभी नहीं हो सकता ऐसा प्रेम। वो भगवान से ही हो सकता है, गुरु से हो सकता है। ऐसा अद्भुत प्रेम हम भी कर सकें, ऐसे अद्भुत सेवादारी हम भी कर सकें। गुरु हमारा सर्वस्व हर लेगा, जो भी विकार हैं, जो भी पाप हैं, सब हर लेगा और हमें अपना धाम प्रदान